ऑलराइट, सो ये जो पार्ट ए है इसके अंदर दो प्रॉब्लम्स हैं एंड विल गोइंग टू डिस्कस देम वन बाय वन। सो जो पहला पार्ट है वो कहता है, अच्छा दोनों पार्ट है क्या, वो कहता है कि एक अरे दी हुई है आपको, वो आपने यूजर से इनपुट करवानी है। और बेटे आपको नजर आ रहा है पीछे, जला जला नजर आ रहा है? आपको एक अरे दी हुई है और आपने बेसिकली करना क्या है, उस अरे में से कोई इंडेक्स मिलेगा आपको और वो इंडेक्स आपने रिमूव कर देना। ये बात समझ आ गई? ठीक, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि लेट्स से कि ये मुझे एक अरे मिली है जिसमें -6 -4 0 1 और ये सारे वैल्यूज हैं और इंडेक्स हमने दिया 3। ठीक है, थर्ड इंडेक्स बेटा कौन सा बनता है? थर्ड इंडेक्स बनता है बेसिकली ये। ठीक है, ऑलराइट, ओके, बस इसको रिमूव करना। वी डोंट केयर कि कैसे रिमूव करना है, थिंग इज आपकी रिक्वायरमेंट ये कैसे रिमूव करते हैं। ठीक है, ऑलराइट, एक रिमूवल इसकी बहुत आसानी से हो सकती है। सो लेट मी टेल यू द आइडियाज। ठीक है, देयर आर एक्चुअली टू आइडियाज व्हिच वी वांट टू डिस्कस। एक है विदाउट शिफ्टिंग और एक है विद शिफ्टिंग। ठीक है, पहले विदाउट शिफ्टिंग करते हैं। और आइडिया क्या है? आइडिया ये कि भाई इस अरे में से ये एलिमेंट रिमूव कर रहा है ना, वो जैसे मर्जी रिमूव करें आप। तो हम एक काम करते हैं, क्या करते हैं, ये जो आखिरी एलिमेंट है, जो आखिरी एलिमेंट है उसे उठा के कहां रखते हैं? उसे यहां रखते हैं। मतलब देखिए इन दोनों को स्वैप कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, और एक काम हमें और भी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अरे का साइज कम करना पड़ेगा। ये बात सुनाई? तो जो रिमूव होगा उसमें अरे तो ऑफ कोर्स जाएगी ही बाय रेफरेंस। झूठ झूठ झूठ। ठीक है, क्यों? क्योंकि अरे तो बाय रेफरेंस जाती नहीं है। ठीक, लेकिन वो बाय रेफरेंस जाती है। ठीक है, अच्छा, तो लेकिन हमें साइज भी बाय रेफरेंस भेजना पड़ेगा। साइज तो डेफिनेटली बाय रेफरेंस भेजना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसका साइज हमने कम करना है ताकि अब जब वो उस पर हम चलाएं उसको, क्योंकि रिमूव हो चुका हो। ये बात समझ। तो एक्चुअली इसका सिर्फ दो लाइनों का बेसिकली फंक्शन है। बेसिकली आपने स्वैप करना है। ठीक है, और बल्कि स्वैप करने की भी जरूरत नहीं है। ऑल यू हैव टू डू इज कि इस एलिमेंट को उठा के यहां पे रख दो। ये बात समझा? और साइज माइनस माइनस कर दो। देयर इज नो नीड टू डू स्वैप। ठीक है, हमें वो इंडेक्स चाहिए ही नहीं, वहां पे जो मर्जी पढ़ो, वी डोंट केयर। ठीक है, तो स्वैप की जरूरत नहीं है। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। ओके, सो फार सो गुड। ठीक है, सेकंड आइडिया क्या है? सेकंड आइडिया ये है कि हम एक काम करते हैं। द आइडिया इज कि हमें ये एलिमेंट रिमूव करना है और इन सारों को इधर शिफ्ट करना है। ये बात समझ में? ये हम कैसे कर सकते हैं? सॉरी, 1 का 2 से क्या? तो एक तरीका तो ये है बड़ा सिंपल सा कि इसको यहां पे रख दें, इसको यहां पे रख दें, इसको यहां पे रख दें, इसको यहां पे रख दें और इसको यहां पे रख दें। हर एलिमेंट को एक एक इधर पीछे शिफ्ट कर दें, यानी कि ए आई इज इक्वल टू क्या करें? ए आई +1। ये बात समझ? और लूप चलना है लेस देन साइज तक का या साइज -1 तक का। बस दैट्स द थिंग यू हैव टू थिंक अबाउट। ये बात समझ? ठीक है, ठीक है, और ऑफ कोर्स इसमें भी साइज -1 करना पड़ेगा। डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? ठीक है, गुड, ऑलराइट, गुड। बाय द वे एक और तरीका भी है। ठीक है, वो तरीका ये है कि एक काम करते हैं, इन दोनों को स्वैप कर देते हैं। जब स्वैप करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे? फिर 1 और 4 को स्वैप कर देंगे। फिर क्या करेंगे? फिर 1 और 56 को स्वैप कर देंगे। और कब तक स्वैप करेंगे? जब तक कि हम आखिरी पे नहीं पहुंचते। और फिर साइज माइनस माइनस कर देंगे। ये बात नहीं? दिस इज ए शिफ्टिंग टेक्निक। ये बात समझ में? ठीक है, डज इट मेक सेंस? ठीक है, सो एक है विदाउट शिफ्टिंग और एक है विद शिफ्टिंग। ठीक है, अच्छा मैं आपसे एक और सवाल, और सवाल ये कि अब अगर मैं कहूं मैंने ith एलिमेंट पे इंसर्ट करना है तो वो कैसे करेंगे? ith एलिमेंट पे इंसर्ट करना है, यानी आपको कहा गया है इंडेक्स 2 के ऊपर जाके ऐसा करो -2 रख दो। यानी कि हमारी सिर्फ रिक्वायरमेंट ये है कि अब इस
जीरोथ इंडेक्स पे -2 होना चाहिए, बाकी अरे जैसे मर्जी आप पॉपुलेट करें, वी डोंट केयर। तो क्या करें? सॉरी, एक और साइज प्लस प्लस कर देते हैं, ठीक है फिर। नहीं, पहले मुझे विदाउट शिफ्टिंग बताओ, क्या विदाउट शिफ्टिंग आप उसको एक लाइन में बता सकते हैं? कैसे कर सकते हैं, क्या करें? सॉरी, जवाब है शाबाश। सो एक्चुअली हमें कहते हैं जिस एलिमेंट को हमें इंसर्ट करना है -2, वो हम एक्चुअली यहां जाके इंसर्ट करते हैं और फिर क्या करते हैं, इस -2 को स्वैप कर देंगे 0 के साथ। एंड बेटा, दैट्स विदाउट शिफ्टिंग, दैट इज विदाउट शिफ्टिंग। ये आपको समझ में आई बात? आपको समझ में आई? ठीक है, ठीक है बेटा। ये किसी को बात समझ में नहीं आई तो प्लीज बता दे। नहीं आई, मैं बता दूं। तो एक्चुअली आइडिया क्या है विदाउट शिफ्टिंग का? आइडिया ये है कि जिस एलिमेंट को हमने इंसर्ट करना है, तो हम यहां जाते हैं, यहां जाके ऐसा करते हैं -2 रख देते हैं, ठीक है। और इसका मैं फॉन्ट जानबूझ के बड़ा कर देता हूं, ठीक है। यानी -2 मैंने कहां पे इंसर्ट किया? उस अरे के आखिर में जाके इंसर्ट कर दिया। ये बात है, यानी कि उसके साइज इंडेक्स पे जाके रखवाया, साइज प्लस प्लस कर दिया, ठीक है। और अब एक काम करते हैं, साइज -1 पे जो एलिमेंट है जो कि -2 है, उसको जिस इंडेक्स से आपने रिप्लेस करना था, इसको स्वैप कर देते हैं, यानी 0 यहां चला जाएगा, -2 यहां पर आ जाएगा, एंड विल बी डन। ये बात सुना, ठीक है। आई होप यू ऑल रिमेंबर और यू कैन फिगर दैट आउट कि जो स्वैप फंक्शन होता है ना, उसके अंदर दो वैल्यू पास होती हैं, ए और एम%, दोनों एम% पास होते हैं। और फिर आप एक टेम्प बनाते हैं, टी टेम्प इज इक्वल टू ए करते हैं, और फिर ए इज इक्वल टू बी करते हैं, और बी इज इक्वल टू टेम्प करते हैं। और ये टेम्प बनाना जरूरी होता है। ये बात है, टेम्प के बगैर भी हो सकता है, लेकिन इट्स ए गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस कि आप टेम्प यूज करें, ठीक है, ठीक है, गुड जी। अब एक और सवाल है, और सवाल ये है कि हाँ जी, मैंने तो इस इंडेक्स पर रखना था और ऑर्डर मेंटेन रहे। ऑर्डर देखो, 0 को जब मैंने वहां पे शिफ्ट किया तो उसका नुकसान क्या हुआ? हमारा ऑर्डर खराब हो गया। तो अब मैं चाहता हूं कि ऑर्डर मेंटेन रहे। ऑर्डर कैसे? अब ऑर्डर मेंटेन करना चाहते, क्या करें? हाँ, अब क्या करें, सवाल ये है जी। ठीक है, ये बात समझ आई? यानी बेसिकली हम करेंगे क्या कि हम ना एक लूप चलाएंगे जो कि साइज -1 से शुरू होगा, और हम उस ith इंडेक्स पे i-1 रखवाएंगे। तो होगा क्या कि वो बेसिकली 589 यहां आ जाएगा, फिर 56 यहां आ जाएगा, फिर 4 इधर आ जाएगा, फिर 1 इधर आ जाएगा, और ये जगह खाली हो जाएगी। खाली तो नहीं होगी, यहां पर 1 ही पड़ा होगा, फिर हम ये एलिमेंट यहां पे जाकर रखवा देंगे। ये बात समझ, ठीक है, ये बात समझ, ठीक है। आपकी इस असाइनमेंट का जो काम है, वो सबसे जरूरी काम ये है कि ये जो आइडियाज हैं, इनको आप कोड कर सके। ये बात समझ। सो प्लीज, अगर आपको आइडिया समझ में नहीं आया तो यू हैव द राइट टू आस्क मी, ठीक है, ठीक होगी बात? क्या आप अपने उस आइडिया को कन्वर्ट कर सकते हैं कोडिंग में? दैट्स एन इंपॉर्टेंट थिंग टू लर्न, ठीक होगी बात? ठीक है, आपको ये आइडिया समझ में आ गया? ठीक है, एक स्वैपिंग से भी हो सकता है, कैसे बोला? क्या करें, यहां पर इंसर्ट कर देते हैं -2, इन दोनों को स्वैप किया, इन दोनों को स्वैप किया, फिर इन दोनों को स्वैप किया, और फिर आखिरी जिस सेंटर तक जा रहे हैं वहां तक जाए। बस इसमें केयरफुल रहना पड़ेगा कि मुझे जहां कहां तक जाना है, ठीक है, क्योंकि मुझे कंडीशन लगानी पड़ेगी, वो i-1 की होगी या i की होगी, क्या होगी, ठीक है। यू हैव टू थिंक अबाउट इट, ठीक है। अच्छा, एक काम हम कर देते हैं, आपको थोड़ा सा एक मैं आपको लेआउट बना देता हूँ, और वो लेआउट ये है कि चलें इन फंक्शंस की सिर्फ मैं प्रोटोटाइप लिख रहा हूँ। तो फॉर एग्जांपल वॉइड, ये होगा जी, क्या होगा इसकी, काइंडली ये ना, ये चेंज कर दिया करें, ब्लू थी ना जी। तो यहां पे क्या होगा बेटा? यहां पे होगा रिमूव, यहां पे इंटीजर आई ए पास होगा, साइज जो होगा वो क्या होगा बेटा? m% पास होगा, और यहां पे आई पास होगा, ठीक है जी। वॉइड जी, एड
या बल्कि इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है। इसको भी अरे पास होगी, इंटीजर m% साइज पास होगा और इंटीजर i पास होगा। इंसर्ट क्या करना है वो भी तुम्हें आपको पास करना पड़ेगा। डज इट मेक सेंस? ठीक है, सो फार सो गुड, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड इट। ठीक है, ठीक है। तो आपने ये दोनों चीजें दोनों तरीकों से करनी, यानी एक बेसिकली आपको करना ये चाहिए कि यहाँ पे ये रिमूव बनाए, लिखे रिमूव विदाउट शिफ्टिंग, और फिर होगा क्या, इसी को कॉपी करें और यहां लिखें W शिफ्टिंग यानी विद शिफ्टिंग। ठीक है, इसी तरह इंसर्ट जो होगा वो पहले विदाउट शिफ्टिंग होगा और फिर विद शिफ्टिंग होगा। सो फार सो गुड, ठीक है, गुड। ऑल राइट, सो फार सो गुड, एवरीबडी इज विद मी। ठीक है, चलें जी, अब आ जाते हैं इसके ऊपर। मैं एक मुझे करे मिली हुई जिसमें तमाम एलिमेंट्स यूनिक है, डिस्टिंक्ट नहीं है, यूनिक है। ठीक है, और एक और बात भी कही हुई कि इसकी जो अरे साइज है वो कितना है, वो ऑड लेंथ। ठीक है, और आपने बेटा करना क्या है, आपने मीडियन निकालना है। व्हाट इज द मीडियन? मीडियन होता है क्या, मिडल एलिमेंट। अगर मैं सॉर्ट कर दूं तो, यानी अगर मैं उस अरे को सॉर्ट कर दूं तो जो उसका मिडल एलिमेंट है दैट इज व्हाट वेयर आई एम इंटरेस्टेड इन। ये बात सुने, इट्स ए वेरी नाइस मेजर जो कि बहुत सारी जगहों पे यूज होता है। ठीक है, ठीक है। जी, सॉर्टिंग नहीं करनी, डू इट विदाउट सॉर्टिंग। व्हाट शुड बी द आइडिया? इस फंक्शन को बनाने के लिए मुझे एक और फंक्शन चाहिए, बताएं वो फंक्शन क्या होना चाहिए? हाँ, शाबाश, स्मॉलर देन का काउंट निकालो, मतलब एक अरे पास हो, साइज पास हो और एक वैल्यू पास हो, और वो बताए क्या, बताए कि कितने एलिमेंट्स हैं जो इससे छोटे हैं। ठीक है, और क्या हो, और फिर एक और फंक्शन बना दे जो मुझे बताए कि कितने एलिमेंट्स हैं जो इससे बड़े हैं। तो एक्चुअली दो फंक्शन आपको चाहिए। ठीक है, इसकी प्रोटाइप क्या होगी बताएं, इस फंक्शन की प्रोटाइप क्या होनी चाहिए बताएं जी। सो इंट इंट होनी चाहिए, क्या होना चाहिए जी, ग्रेटर काउंट। क्या पास होगा इसको, अरे पास होगी, ऑफ कोर्स इसका साइज पास होगा, हाँ, और एक वैल्यू v पास होगी जिसके रिस्पेक्टिव आपने काउंट लेके आना है कि कितनी वैल्यू उससे बड़ी बड़ी। ये बात समझ, और आई होप यू ऑल अग्री कि बिल्कुल इसी तरह का एक और हमें फंक्शन चाहिए जो क्या बताया बेटा, जो स्मॉलर काउंट लेके आए। ठीक है जी, हमने तो मीडियन निकाला था, ये क्या कर रहे हैं, हमने तो मीडियन निकाला था, हम ये क्या कर रहे हैं? हाँ, शाबाश। सो व्हाट इज ए मीडियन? अगर बाय द वे ये जनरल डेफिनेशन नहीं है, हमारी जो जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो उसमें कहा हुआ है ऑल द एलिमेंट्स आर यूनिक। यूनिक का मतलब क्या होता है कि कोई भी एलिमेंट एक से ज्यादा दफा रिपीट नहीं हुआ। अगर कोई भी एलिमेंट ज्यादा दफा रिपीट नहीं हुआ तो फिर दिस मीडियन फाइंडिंग इज अ बिट इजियर। ठीक है, कैसे कि हमें बेसिकली हर एलिमेंट पे जाना है, उसके लेसर काउंट लेके आने और उसके ग्रेटर काउंट लेके आने। ये बात सुन, विच वैल्यू विल बी द मीडियन, जिसके दोनों चीजें जो होंगी वो क्या होंगी, बराबर होंगी। डज इट मेक सेंस? आई होप एवरीबडी अप्रिशिएट कि ये दोनों चीजें हमने अलग करके हमें बहुत बड़ा फायदा हुआ है, वरना फिर हमें क्या करना पड़ता, हमें नेस्टेड लूप लगाना पड़ता।
ये बात सुनो, हम पहले सारे हर एलिमेंट के लिए छोटे काउंट करते और फिर बड़े काउंट करते और फिर हम कहते हैं हाँ भाई ये दोनों वैल्यूज बराबर है तो यही इंडेक्स रिटर्न कर दो। डज इट मेक सेंस? ठीक है, सो फार सो गुड, गुड। ऑलराइट, नाउ दीज प्रॉब्लम्स, बाय द वे ये 4 सवाल नजर आ रहे हैं, 4 हैं या 3 है, आई डोंट नो, 4 हैं, लेकिन ये एक्चुअली एक ही प्रॉब्लम है जो कि आपको डिफरेंट शेप्स में नजर आ रहा है। ठीक है, and we're going to do it using 3 techniques. Okay, and all these 3 techniques are important. Okay, so पहले हम सवाल करते हैं। सवाल ये है, so look at this, please read this question for me. आपने क्या करना है, आपको एक अरे दी हुई है, उस अरे में ये वैल्यूज पड़ी हुई हैं, यार ये पीछे नजर आ रहा है जलाल, ठीक है, ये ना वैल्यूज दी हुई हैं आपको एक अरे के अंदर, ठीक है, और आपको कहा यह गया है कि सारी इवन्स लेफ्ट पे कर दो और सारी ऑड्स राइट पे कर दो। ये बात समझ आ गई? ठीक है, सारी इवन्स लेफ्ट पे कर दो और सारी ऑड्स राइट पे कर दो। ठीक है, ओके, ऑलराइट, सो हाउ कैन वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम? ओके, और बाय द वे ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, अच्छा आप में से ना कुछ बच्चे हैं जो बड़े बड़े परेशान हैं और वो मेरे पास आए भी थे और वो ना कुछ इस तरह के सेंटेंस बोलते हैं कि सर जी मुझे मेरे से, अच्छा पहली बात तो ये कुछ बच्चे हैं जो कि पीछे लैग कर रहे हैं, उनसे पूरी पूरी असाइनमेंट नहीं हो रही, 2 सवाल हो रहे हैं, 3 सवाल हो रहे हैं, 4 सवाल हो रहे हैं, दैट इज परफेक्टली फाइन। ठीक है, जितनी भी आपकी प्रोग्रेस है वो आपकी प्रोग्रेस होनी चाहिए, वो आपकी ऑनेस्ट प्रोग्रेस होनी चाहिए। ठीक है, एंड दैट्स व्हाट मैटर्स द मोस्ट। ठीक है, अगर आप यानी हमें जो चीज चाहिए वो सिर्फ ये है कि आप अपनी मेहनत करें। ठीक है, आप किसी और को मत देखें। ठीक है, कि फलाने ने इतने सवाल कर लिए, फलाने ने इतने सवाल कर लिए, प्लीज डोंट लुक एट दैम। ठीक है, आपने कितने सवाल किए, दैट इज व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इन, बस। ठीक है, और वही हम प्रोग्रेस देखना चाहते हैं कि आप किस तरह से ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि हर वीक की प्रोग्रेस आपकी मेंटेन होती रहे, कि इस वीक में इस बच्चे ने इतने सवाल किए हैं, इस बच्चे ने इतने सवाल किए हैं, सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी यही बात है। ठीक है, अच्छा अब सवाल जो क्या था, सवाल ये था कि आपको एक अरे दी हुई है, ठीक है, इसमें वैल्यूज पड़ी हुई है। ठीक है, लेट्स से ये वैल्यू जो थी वो इवन थी, चलिए मैं कर लिख लेता हूँ, 10 लिख देता हूँ, 7 लिख देता हूँ, फिर 5 लिख देता हूँ, फिर 3 लिख देता हूँ, और फिर लेट्स से एक 12 वैल्यू है, फिर एक 8 वैल्यू है, फिर लेट्स से 17 है, और फिर लेट्स से 10। ठीक है, व्हाट्स द आइडिया? द आइडिया इज कि इस अरे को हमने सेग्रीगेट करना है। ठीक है, इस अरे को सेग्रीगेट करना है, यानी ऑर्डर मैटर नहीं करता हमारे लिए, ऑर्डर इज ऑफ नो इंपॉर्टेंस। ठीक है, व्हाट मैटर्स फॉर अस इज कि भाई बस इवन्स लेफ्ट पे हो जाए और ऑड्स राइट पे हो जाए। ठीक है, सो एक आइडिया ये है कि हम ऐसे करते हैं, 2 अरेज बना देते हैं। ठीक है, एक का नाम रख देते हैं ईज और एक का नाम रखते हैं क्या बेटा, ओस। ठीक है, शुरू में जो ई साइज होगा वो 0 होगा, और ऑफ कोर्स इन दोनों की जो कैपेसिटी होगी वो कितनी होगी बेटा, जितनी ऊपर वाले की कैपेसिटी है। क्यों, क्यों बोला? तो सारे भी इवन हो सकते हैं और सारे भी ऑड हो सकते हैं। ठीक है, तो शुरू में उनकी कैपेसिटी हम डिक्लेयर हम उनको इसी बेस पे कराएंगे। ठीक है, सॉरी, हाँ ओ साइज,
इसको हम वो साइज करते हैं, ठीक है। दोनों को हमने 0 0 0 रखा हुआ, ठीक है, शुरू में। ऑलराइट, व्हाट्स द आइडिया, व्हाट शुड बी द आइडिया? We will iterate this array and we do what? If it is an even number, हम कहेंगे insert at end करो, और उसमें किस में इंसर्ट करो? ईज में इंसर्ट करो। तो हम ईज भेजेंगे और क्या भेजेंगे? ई साइज भेजेंगे। अब हमें पता है इंसर्ट एट एंड क्या करता है? ई साइज के इंडेक्स पे जाके वो वैल्यू रखवा देता है और ई साइज को क्या कर देगा? जो भी साइज होगा उसे इंक्रीमेंट कर देगा। अब क्योंकि वो ई साइज बाय रेफरेंस पास हो रहा है, उसमें वो क्या हो जाएगा? इंक्रीमेंट हो जाएगा। ये बात समझ? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ऑलराइट। अगला नंबर क्या है? अगला नंबर ऑड है, तो किसमें हम इंसर्ट कर देंगे? हम आएंगे ऑड में इंसर्ट कर दो। ये बात सुनाई? अगला नंबर फिर ऑड है, ऑड में इंसर्ट हो दो। ये बात सुनाई? जो जो फिल जहां जहां होता जा रहा है उसकी कोरस्पॉन्डिंग उसमें फिलिंग भी होती जा रही है और उसके कोरस्पॉन्डिंग साइज भी बड़ा होता जा रहा है। डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? सी बात करें, हमने तो इसी अरे में चेंज करना था, हम क्या करें इसके बाद? सॉरी, शाबाश। उसके बाद में करते हैं, इससे लूप लगाते हैं, यानी ई साइज का हम लूप लगाएंगे और क्या करेंगे? हम रखवाएंगे इस इंडेक्स पे। ये बात सुने? फिर हम इसका लूप लगाएंगे और जितनी एंट्रीज हमने यहां पे रखवा दी होंगी इसका इंडेक्स वहीं चलता रहेगा। मतलब देखिए, लूप हम इसको किया ना हमने, तो जो इसका इंडेक्स है वो उस लूप के बाहर बनाए। क्यों लूप के बाहर बनाए? क्योंकि अदरवाइज क्या होगा? अदरवाइज होगा कि वो दोबारा से इनिशियलाइजेशन है, वो उसी के ऊपर ओवर राइटिंग शुरू कर देगा। ये बात सुने? यू हैव टू बी लिटिल बिट केयरफुल, ठीक है? सो फार सो गुड, ठीक है। या अगर आप, एक तरीका और भी हो सकता है, क्या हो सकता है बोला? आप इसका साइज डिक्लेयर कर दें। क्या? ये जो ओरिजिनल अरे थी इसके साइज को क्या कर दें? इसके साइज को बाय रेफरेंस पास करें और 0 कर दें। अब क्या होगा? अब आप इसमें आइटरेट करें और इसका इंसर्ट एट एंड कॉल कर दें, फिर इसमें आइटरेट करें और इसका इंसर्ट एट एंड कॉल कर दें। ये बात समझ? ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे, ठीक है। एंड एक्चुअली यू शुड ट्राई ऑल दीज वेज, ठीक है, यार एटलीस्ट वन, ठीक है, ऑलराइट। ये जो मैंने अभी आपको बात बताई है, ये जो मैंने बात बताई, ये बहुत मशहूर इंटरव्यू का क्वेश्चन है। यानी अगर आप कहते हैं ना वो जो स्क्रीनिंग कर रहे होते हैं उसमें दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। और वो कहते हैं हाँ भी इसको बस ये करिए दी हुई है, इवन्स लेफ्ट पे कर दो और ऑड्स लेफ्ट पे कर दो। और ये सवाल पता नहीं कितने तरीकों से आता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक और सवाल बताता हूँ, और वो सवाल भी यही सवाल है। क्या? एक स्ट्रिंग दी हुई है आपको, एक स्ट्रिंग दी हुई है और कहा यह गया कि ऐसा करो वॉवल्स लेफ्ट पे कर दो और कॉन्सोनेंट्स राइट पे कर दो। ये बात समझ? ये भी यही सवाल है। एक और सवाल बताता हूँ। सवाल यह है कि लेट से एक आपको अरे दी हुई है, वो बूलियन अरे है, यानी उस पर क्या पड़ा हुआ? ट्रू पड़ा होगा या फॉल्स पड़ा होगा। और आपको करना क्या है? आपने सारे ट्रू लेफ्ट पे करने और सारे फॉल्स राइट पे करने। दिस इज द सेम प्रॉब्लम। ये बात समझ आ रही है? एक और सवाल तो, एक अरे दी हुई है उसमें सारे प्राइम्स लेफ्ट पे करने और नॉन प्राइम्स राइट पे करने। दैट्स द सेम प्रॉब्लम। ये बात समझ आई? तो आपको इस प्राइम फंक्शन चाहिए, अगर वो ट्रू है तो उसको आप इस वाली अरे में रखें और अगर वो फॉल्स है तो इस वाली अरे में रखें। बाद में ये जाके इस पर राइट करवाएं, इस पर राइट करवाएं। अब ये सारे सवाल सेम सवाल है जो आपको वहां नजर आ रहे हैं ना, 5 या 6 तरह के मैंने सवाल लिखे। एक और सवाल मैंने दिया है कि जितने भी फिबोनाची नंबर हैं वो लेफ्ट पे कर दें, जो नॉन फिबोनाची नंबर हैं वो राइट पे कर दें। ये बात समझ? एक और सवाल दिया हुआ है, अब वो थोड़ा सा आप खुद सोचे कि आपके ख्याल में क्या होगा, कि मैंने कहा हुआ है जितने भी प्राइम्स हैं वो लेफ्ट पे कर दें, जितने भी फिबोनाची हैं वो दरमियान में कर दें, और तमाम वो जो फिबोनाची भी नहीं है और प्राइम्स भी नहीं है वो सबसे एंड पे कर दें। तो कितनी अरेज बनना चाहिए आपको? अब आपको 3 अरेज चाहिए। ये बात समझ? ठीक है, दैट्स द जनरलाइजेशन। अब देखिए ये दीज, अब आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि दीज आर स्ट्रैटेजीज, और ये किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं। आपको ये स्ट्रैटेजी की समझ होनी चाहिए।
ठीक है, और अगर आपको इस स्ट्रेटेजी की समझ है, यू आर गुड टू गो। ठीक है, ठीक है। सो लेट मी गिव यू 1 minute ब्रेक, जस्ट प्लीज डाइजेस्ट दिस आइडिया, इट्स ए वर्थ स्टॉपिंग, pausing for. Should we move forward? ठीक है, all right. So this was the first idea. I have called it using extra rays. ठीक है, and this is the weakest solution. Okay, why weakest solution? Because it is using some extra memory. ठीक है, which is not always recommended. ठीक है, all right. So let me tell you another very nice idea. It says the following. कि लेट्स से, मैं कोई और एग्जांपल ले लेता हूं कि लेट्स से यहां पे पड़ा हुआ है 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1. So the approach which I'm about to tell you, जिसका नाम है, इसका नाम है extreme shrinking approach. Extreme shrinking approach. Some people also call it two-pointer approach. Actually, two-pointer approach 1. What's the idea? The idea is the following. तो मैंने क्या करना है, मैंने सारे जीरोस लेफ्ट पे करने और सारे वंस राइट पे करने. ठीक है, ठीक है, सारे जीरोस लेफ्ट पे करने और सारे वंस राइट पे करने. ठीक है, सो व्हाट्स द आइडिया? द आइडिया इज द फॉलोइंग कि मैं काम करता हूं, एक वेरिएबल लेता हूं जिसका नाम लिखता हूं एस, और एक और वेरिएबल लेता हूं जिसका नाम लिखता हूं ई. ठीक है, एंड व्हाट्स द आइडिया? द आइडिया इज कि जब तक एस इंडेक्स के ऊपर 0 आ रहा है, आगे चलते जाओ.
Okay. So what will happen? So look at this. See. So जब तक जीरो आ रहा है वो आगे चलता रहेगा, तेज यहां से यहां आएगा, तो यहां से यहां आएगा, ठीक है। लेकिन यहां पे आके ये वाइल लूप ब्रेक हो जाएगा। सो एक्चुअली मैंने सिर्फ ये लिखा है, वाइल क्या, इस अरे की एस इंडेक्स पे, एक्चुअली मुझे छोटा सा 1 मिनट वो दे दे, और मैं आपको पहले बता रहा हूं ये कोड मैं गलत लिख रहा हूं। यू हैव टू टेल मी व्हाट्स द प्रॉब्लम विद दिस कोड। मैं कह रहा हूं जब तक एस पे पड़ी हुई वैल्यू बराबर है किसके, जीरो के, तो कुछ भी ना करो, क्या करो, एस में प्लस प्लस कर दो, ठीक है। ये बात समझना। मुझे बताएं ये लूप कब ब्रेक होगा, जब ए एस के ऊपर क्या पड़ेगा होगा, 1 पड़ा होगा। ये बात समझ, 1 मिलेगा, मतलब ये कि यहां पे नहीं रुकेगा, यहां पे भी नहीं रुकेगा, यहां आके रुक जाएगा। ये बात समझना, गुड। उसके बाद हम एक काम करते हैं, अब हम कहते हैं अच्छा से एक काम करें, और ये वाइल, ये मैं लिख रहा हूं, जब तक मेरे एंड के ऊपर क्या पड़ा हुआ है, 1 पड़ा हुआ है, तो ऐसा करो एंड को माइनस माइनस कर दो, ठीक है। ऑलराइट, तो ऑफ कोर्स एंड यहां पर है, एंड यहां से यहां आएगा, यहां आएगा, यहां कर रुक जाएगा, ठीक है, ऐसी है ना। तो एंड मेरा कहां आएगा, यहां से यहां आएगा, यहां से यहां आएगा, यहां से यहां आएगा, लेकिन ये क्योंकि जीरो मिला यहां पर रुक जाएगा। ये बात समझे। तो जब दोनों लूप, ये दोनों नेस्टेड लूप नहीं है, ये अलग लूप है, ये अलग लूप है। जब मैं यहां पे आऊंगा, ये दूसरे लूप के बाहर आऊंगा, तो क्या होगा, बेसिकली एस इंडेक्स पे 1 पड़ा हुआ है और ई इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है, 0 पड़ा हुआ है। दीज आर द टू वैल्यूज विच वी हैव टू स्वैप। स्वैप क्या, ए एस और क्या, ए ई। बात सुन, अब मेरा आपसे सवाल है, सवाल यह है कि ये काम कब तक होना चाहिए, दोबारा होना, अभी बात है ये स्वैपिंग होगी ना, तो यहां पर आ गया 0 और यहां आ गया 1, ठीक है। तो अब क्या होना चाहिए, अब यही काम दोबारा से होना चाहिए, मतलब यानी अभी भी क्या सारे शिफ्ट हो गए इधर उधर, नहीं हुए ना, अभी भी 1 ये यहां पे पड़ा हुआ है ना। तो अभी इसको आगे चलाते रहना चाहिए। आई होप एवरीबडी अग्री टू माई स्टेटमेंट, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, ये काम बार बार करना चाहिए। सवाल यह है कि ये काम बार बार कब तक करना चाहिए। वेरी गुड, जब तक क्या ना हो जाए, एस मेरा लेस देन है किससे, ई से। डज इट मेक सेंस, ठीक है। ये बिल्कुल सही कोड लग रहा है, लेकिन इसमें एटलीस्ट 3 एरर है, और हिंट मैंने आपको दे दिए तीनों जगह पे, तीनों जगह पे हिंट दे दिए मैंने। हाँ, व्हाट्स द प्रॉब्लम विद दिस कोड, व्हाट्स द प्रॉब्लम विद दिस कोड। दोनों लूप साथ साथ नहीं चलेंगे, दोनों अलग अलग ही चलेंगे, दैट्स नॉट एन इश्यू। कौन सा चेक, शाबाश, क्योंकि ऐसा हो सकता है सारे ही जीरोस पड़े हो, सारे जीरो होंगे तो क्या होगा, ये चलना शुरू करेगा, कहां तक जाएगा वो, तो और होता है इसके आगे भी जीरो पड़ी हो, तो ये तो कहीं आगे जाकर रुक जाएगा, है ना। और क्या होगा, और 1 यहां से चलना शुरू करेगा, हो सकता है यहां पर जीरो को मिल जाए, यहीं पर रुक जाए, लेकिन वो इस उस 1 को इससे स्वैप कर देगा। ये बात सुन रहा है। तो एक्चुअली यहां पर चेक लगने चाहिए कि जब तक ये आगे चल रहा है, S should always be smaller than E। ये बात सुन रहा है, ये चेक यहां भी लगना चाहिए, यही चेक यहां भी लगना चाहिए,
और एक और जगह भी लगना चाहिए। कहां पर? शाबाश, यहां भी लगना चाहिए। S is smaller than E, ठीक है। शायद ये चल जाए, इसके बगैर चल जाए, लेकिन मेरे ख्याल में इट्स सेफ टू पुट एन F here as well। ये बात समझ में आई? ठीक है। दिस इज ए वेरी पावरफुल टेक्निक। Okay, that's a very very powerful technique because it only use two variable, चाहे 1 GB का डेटा हो, क्योंकि वहां पर अगर 1 GB का डेटा है तो तुम्हें 3 GB स्पेस चाहिए, क्योंकि आपको 2 GB की अलग अलग अरे बनानी पड़ती है। यहां आपको सिर्फ और सिर्फ 2 वेरिएबल चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। So this is a really powerful idea। जी आप बताएं। क्योंकि अगर एस ई से आगे निकल गया तो फिर तो प्रॉब्लम हो गया, है ना। क्योंकि जब एस ई से आगे निकलने लगा, इसका मतलब क्या है कि एक्चुअली सेग्रीगेशन हो चुकी है ना। क्योंकि जीरोस ने यहां पर आना है, वंस ने यहां पर आना है, तो ई शुड रिमेन इन वंस एरिया एंड एस शुड रिमेन इन जीरोस एरिया। ठीक है, ये बात समझ। अच्छा, मैं आपको ना एक और मजे की बात बताता हूँ, एंड दैट विल गोइंग टू टीच अस समथिंग रियली इंटरेस्टिंग। ओके, और वो ये है कि अगर मैं आपके सामने एक अरे डालता हूं, दिस इज द थर्ड आइडिया। लेट्स से, आप मुझे वैल्यूज बताएं प्लीज। लेट्स से यहां पड़ा हुआ है 5, यहां पड़ा हुआ है 7, 6, 2, 1, 3, 5, 4। ठीक है, अब सवाल यह है कि मैंने इवन्स को लेफ्ट पे करना है और ऑड को राइट पे करना है। ठीक है, व्हाट विल हैपन? सो लेट्स से मैंने ऑड्स को लेफ्ट पे करना है और इवन्स को राइट पे करना है। ठीक है, सो व्हाट विल हैपन अगर मैं यही एक्सट्रीम श्रिंकिंग अप्रोच बनाऊं तो क्या होगा? मुझे बताएं। जी बताते जाए मुझे क्या बनता जाएगा, बल्कि मैं इसी में चेंजेस करता जाता हूं। जी, क्योंकि इवन्स को लेफ्ट पे होना है और ऑड्स को राइट पे होना है। व्हाट विल हैपन? आप बताएं बेटा, आप बताएं बेटा, आपको पूछो व्हाट विल हैपन, आप बताएं प्लीज। जी आप बताएं, आप सेकंड। जी व्हाट विल हैपन? ये ऑड है और ये क्या है, और ये ऑड पे ब्रेक हो गया और ये इवन पे ब्रेक हो गया। व्हाट विल हैपन? स्वैप होगा, यानी यहां पे आ जाएगा 4 और यहां आ जाएगा क्या? 5। ठीक है, अब क्या होगा? अब ये लूप दोबारा चलाएगा, तो दोबारा चलेगा तो ये आगे चलना शुरू होगा, ये यहीं पर ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, और ये आगे चलता जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, और यहां पे इसको मिला इवन, और जब इवन मिला तो क्या करेगा? ये स्वैप कर देगा। मतलब ये कि ये 2 आ जाएगा इधर और 7 आ जाएगा इधर, ऐसे ही है। व्हाट विल हैपन नाउ? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जब ये चलेगा तो ये तो यहीं पर ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, और जब ये चलेगा तो ये यहां पर आकर ये दोनों ब्रेक हो जाएंगे। अब ये कंडीशन भी वायलेट हो जाती है। कौन सी कंडीशन वायलेट हो जाती है? एस इज लेस देन ई वाली। तो ये 6 यहां पर ही आएगा। ठीक है, इसका मतलब है 1 यहीं पर रहा, 3 यहीं पर रहा, और ये 5 यहां पे रहा। Can you see there is something wrong with this output? What is it which is wrong with this output? अरेंजमेंट चेंज हो गई है। यहां देखें, इसे ओरिजिनल इनपुट के अंदर, ओरिजिनल इनपुट को देखो, तो उसमें 6 पहले आता है, फिर 2 आता है और फिर 4 आता है ना। और ऑड को देखें, ऑड में पहले ऑड आता है 5, है ना, और ये देखें ये सबसे एंड पे आया हुआ है। फिर 7 आता है, 7 ठीक है पहले आया हुआ है, ठीक है, फिर 1 आता है, फिर 3 आता है, 5। तो एक्चुअली एक 5 को पहले होना चाहिए था, है ना, यानी ऑर्डर खराब हो गया। ये जो एक्सट्रीम श्रिंकिंग अप्रोच है, इट हैज वन बग, एंड दैट बग इज कि ये ऑर्डर खराब कर देती है। ठीक है, अगर आपको ऑर्डर नहीं चाहिए, ठीक है, यू जस्ट वांट सेग्रीगेशन, दैट्स इट,
ठीक है, तो ये जो एक्सट्रीम श्रिंकिंग अप्रोच है, इट विल गोइंग टू वर्क फाइन। ठीक है, लेकिन अगर आपने ऑर्डर मेंटेन करना है, अगर आपने ऑर्डर मेंटेन करना है, तो फिर आपको कुछ और करना पड़ेगा। ठीक है, यार देखना प्लीज कौन है, यार टीएस प्लीज देखना कौन है, मैसम यार देख लो ना, आप में से कोई एक यहां पे बैठा करे। ठीक है, ऑल राइट, सो लुक एट दिस, इमेजिन मैं आपके सामने दोबारा से वही काम करता हूं, और वो काम मैंने क्या किया है, मुझे प्लीज कोई वैल्यूज बताएं। लेट्स से 7, 5, 2, आगे बताएं बेटा, 9, 6, यहां पे हमने 4 लिख दिया, यहां पे हमने 3 लिखा, यहां आपने 2 लिखा, यहां आपने लेट्स से 1 लिख दिया। ठीक है, और ये जो मैं अप्रोच बता रहा हूं उसका नाम है अगेन 2 पॉइंटर अप्रोच, 2 पॉइंटर अप्रोच बट ए लिटिल बिट डिफरेंट। यानी कि वो किसको मेंटेन रखती है, ऑर्डर को मेंटेन रखती है। ठीक है, ऑल राइट, नाउ लुक एट दिस, व्हाट्स द आइडिया। हमने क्या करना था, हमने बेटा क्या कहा था आपको कि किसको आपने क्या करना है, हाँ, इवंस को लेफ्ट पे रखना है। ठीक है, अच्छा बताएं क्या करें, हम बड़ा मजा का काम कर सकते हैं, क्या करें। चलें पहले हम एक और काम करते हैं जिसमें जो अगेन मैं, लेट मी डू दिस टेक्निक, जिसके अंदर अगेन मैं 2 इंप्लीमेंटेशन बताता हूं। ठीक है, जस्ट आइडियाज, जस्ट आई एम थ्रोइंग द आइडियाज। ओके, और ये 2 पॉइंटर्स को डिफरेंट तरीके से लेती है। सो लेट्स से मैं ये कहता हूं, जी ये मेरा पॉइंटर है जिसको मैं कहता हूं प्रीवियस पॉइंटर, और एक मेरा और पॉइंटर है जो कि है फॉरवर्ड पॉइंटर। ठीक है, ऑलराइट, व्हाट्स द आइडिया, द आइडिया इज कि जो प्रीवियस पॉइंटर है ना, ये पहली उस लोकेशन पे पॉइंट करेगा जो गलत पड़ा हुआ है। ठीक है, ऑलराइट, और जो फॉरवर्ड है वो आगे जाना शुरू करेगा और वो फिगर आउट करेगा ऐसा बंदा जो कि उस जगह पर आना चाहिए। ठीक है, लेट्स सी क्या होता है, मतलब क्या है, मतलब देखिए प्रीवियस इस वक्त जिस जगह पे खड़ा होगा वो 7 ही है, क्योंकि 7 को यहां पे नहीं होना चाहिए, ये बात नहीं। और जो फॉरवर्ड है ना, वो क्या करता है, वो ऐसा करता है, वो आगे जाना शुरू करता है, जब तक ऑड आ रहे हैं वो आगे जाता जाएगा। ठीक है, और ये कहां पर आके रुकेगा, सो एक्चुअली ये फॉरवर्ड चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, ये कहां पर रुकेगा, यहां रुकेगा। ठीक है, सो एक्चुअली अगर आप देखें तो प्रीवियस इस वक्त यहां खड़ा हुआ है और जो फॉरवर्ड है वो इस वक्त यहां आ चुका हुआ है। ठीक है, व्हाट विल वी डू नाउ। ठीक है, अच्छा पहली टेक्निक है जो ऑर्डर खराब करेगी, बट इट विल गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ओके, व्हाट्स द आइडिया, द आइडिया इज कि आप फॉरवर्ड को और इसको स्वैप कर दें। ठीक है, स्वैप कर देते, क्या होगा बेटा, मेरी अरे बेटा क्या बन जाएगी, यहां पर आ जाएगा 2, यहां पे होगा 5, यहां होगा 7। ओके, और मैं प्रीवियस को एक आगे चला दूंगा, यानी प्रीवियस अब मेरा कहां आ चुका हुआ है, यहां आ चुका हुआ है। ठीक है, और फॉरवर्ड अब दोबारा आगे चलना शुरू हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अब आगे क्या पड़ा हुआ है जी, ये ऑड आते जा रहे हैं तो वो आगे चलते जाएगा, कहां पे आकर रुकेगा, 6 पे आकर रुकेगा। ये बात समझा, यानी कि बेसिकली चले अगर मैं उसी अरे को चेंज करूं तो बेसिकली अब यहां पे 2 आ चुका हुआ है, यहां पे क्या आ चुका हुआ है बेटा, 7 आ चुका हुआ है, जो प्रीवियस है वो अब कहां पर मूव हो चुका हुआ है, ओहो, प्रीवियस मेरा एक्चुअली मूव हो चुका हुआ है कहां पर, प्रीवियस मेरा अब आ चुका हुआ है कहां पर, यहां पर आ चुका हुआ है। ठीक है, और इसको मैं अब इरेज कर देता हूं,
ठीक है, जो फॉरवर्ड है वो मेरा कहां पर पहुंच चुका है, फॉरवर्ड अब पहुंचा हुआ है मेरा कहां पर, यहां पर। इसे कहां होना चाहिए, इसको होना चाहिए किस जगह पर, 5 की जगह पर होना चाहिए, ऐसे ही है ना। तो अगेन मैं इस प्रीवियस को और 6 को स्वैप करूंगा, डज इट मेक सेंस। सो व्हाट विल हैपन, एक्चुअली इसको मैं 6 कर दूंगा और इसको मैं क्या कर दूंगा, 5 कर दूंगा। और प्रीवियस साथ ही क्या हो जाएगा, अगले पे चला जाएगा, ठीक है, बिकॉज प्रीवियस इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स कहां पर, जहां से मेरे ऑड्स शुरू होते हैं, ओके। और इवन क्या, ये जो फॉरवर्ड पॉइंटर है वो कहां तक जा रहा है, वो कह रहा है हाँ भाई मुझे बताओ कहां कौन सा पहला एलिमेंट है जो कि ऑड नहीं है, ठीक है। तो वो आगे चलेगा, अब वो यहां तक पहुंच चुका है, यहां पे आएगा 2 पे आके वो दोबारा रुक जाएगा, मतलब वो यहां से चलना शुरू करेगा, यहां पे रुकेगा और यहां पे आगे क्या करेगा, वो 7 को और उसको स्वैप करेगा। मतलब ये कि यहां पे क्या आ जाएगा बेटा, यहां पे 7 आ जाएगा, यहां पे क्या आ जाना चाहिए, 2 आ जाना चाहिए। डज इट मेक सेंस। उसके बाद क्या करेगा वो, उसके बाद जो प्रीवियस है वो दोबारा यहां से यहां आ जाएगा, ठीक है, और फॉरवर्ड एक और आगे जाएगा और एक और आगे जाएगा, यहां पे 4 आएगा, 4 और इसको स्वैप कर देगा 9 को। सो यहां पे 4 आ गया और यहां पे 9 आ गया। इस कोड के अंदर एक बड़ी मजे की चीज हुई है, क्या चीज हुई है, किसका ऑर्डर खराब नहीं हुआ, इवंस का ऑर्डर खराब नहीं हुआ, लेकिन ऑड्स का ऑर्डर खराब हुआ है। ये बात आप मानते हैं, ठीक है। लेकिन एक बड़ी मजे की बात है, इस ट्रेवर्सल के अंदर, इस ट्रेवर्सल के अंदर एक चीज हुई है, इवंस हमारे बिल्कुल जिस ऑर्डर में थे उस ऑर्डर में आए और जो ऑड थे उनका ऑर्डर खराब हुआ है, ठीक है। ये बात समझना, ऑल राइट। अगेन 2 पॉइंटर अप्रोच, बट नाउ I want to maintain the order of both. Okay? What's the idea? The idea is exactly the same. The only difference is I will do the following. So मैं जानबूझ के थोड़ा सा लेट्स से शुरू में सारे ऑड पड़े हुए 1 3 5 7 एंड दैट्स द फर्स्ट ऑड इवन नंबर जो मुझे मिला है, लेट्स से 2 मिला है, ठीक है। और लेट्स उसके बाद 4 पड़ा है, उसके बाद 3 पड़ा है और उसके बाद लेट्स से 7 पड़ा है और फिर लेट्स से 6 पड़ा है, ठीक है। व्हाट्स द आइडिया, द आइडिया इसके यहाँ पे प्रीवियस पॉइंटर है और ये यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। ये तो यहीं पे रुक जाएगा, क्योंकि जहां से ऑड शुरू होते हैं यहीं पे रुक जाना है, ठीक है। और जो जो फॉरवर्ड पॉइंटर है वो मेरा आगे जाता है, ये मेरा फॉरवर्ड पॉइंटर है, ये जा रहा है और यहां से चलता चलता यहां पे आकर रुक गया। ओ ये तो इवन आ गया यहाँ पे, ठीक है। व्हाट शुड आई डू नाउ, द आइडिया इज कि इस 2 को 1 बाय 1 इधर शिफ्ट करवाओ। मतलब क्या होगा, 7 और 2 शिफ्ट होंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, मतलब देखिए फॉरवर्ड यहां पे रुका हुआ है, प्लीज डोंट फॉरगेट दैट। और अब मैं यहां पे शिफ्टिंग करूंगा, और शिफ्टिंग का आइडिया क्या है, शिफ्टिंग का आइडिया ये कि इस 2 ने इसके साथ स्वैपिंग करनी है। मतलब यहां पे हो जाएगा, मैं ब्लू से करता हूं आपके सामने हाँ जी बेटा बताएं क्या हो जाएगा बेटा, यहां पे हो जाएगा 7, यहां हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा 2, फिर ये 2 और 5 की स्वैपिंग होगी तो यहां पे आ जाएगा बेटा 5, यहां आ जाएगा 2, फिर 2 और 3 की स्वैपिंग होगी तो क्या हो जाएगा, यहां आ जाएगा 3 और यहां आ जाएगा 2, फिर 2 और 1 की स्वैपिंग होगी तो यहां क्या आ जाएगा, यहां आ जाएगा 2 और यहां आ जाएगा 1। बस भाई, और प्रीवियस को हम एक आगे कर देंगे, वाई पी को हम एक आगे करेंगे क्योंकि पी मार्क रखता है कहां से ऑड शुरू हो रहे हैं। ये बात भाई, उससे पीछे वाले सारे क्या होंगे, वो इवन ही होंगे। डज इट मेक सेंस। और अब क्या करेंगे हम, अब दोबारा से हम फॉरवर्ड को आगे चलाना शुरू करेंगे। जी फॉरवर्ड किस पर रुक जाएगा, दोबारा ओहो ये तो दोबारा 4 मिल गया मुझे यहाँ पे, तो मुझे क्या करना चाहिए, दोबारा यहीं से इसकी शिफ्टिंग करनी चाहिए। ये बात समझ, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। ये जो सेकंड स्ट्रेटेजी मैंने बताई है, दिस इन्वॉल्व्स अनदर लूप इनसाइड, क्योंकि उसे शिफ्टिंग करनी पड़ती, थ्रू आउट शिफ्टिंग करनी पड़ती। और जो हमने पिछली स्ट्रेटेजी जो की थी, स्ट्रीम श्रिंकिंग भी थी और उसमें शिफ्टिंग नहीं करनी पड़ती, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम आखिरी वाले को उठाते हैं, उसको जाके यहां से स्वैप कर देते हैं। डज इट मेक सेंस, ठीक है। लेकिन उसका नुकसान क्या है, नुकसान है कि ऑर्डर खराब हो जाता है।
Does it make sense? Does it make sense? Good. तो अब मैं आपको एक और मजे की बात बताता हूं। अब ना एक ना सवाल दिया होता है, एक ये बहुत मशहूर सवाल है, लीड कोड के ऊपर भी इसके बहुत सारे वर्जन पड़े हुए हैं। लेट्स से यहाँ पे 1 पड़ा है, यहाँ पे 0 है, 0 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 0 है, फिर 0 है, फिर 4 है, फिर 0 है, 0 है, फिर 6 है। और इसने ये कहा है कि आप एक काम करें, जीरोस को राइट पे कर दें और जीरोस के अलावा जो बाकी नंबर है वो इसी ऑर्डर में आने चाहिए। क्या मतलब? मुझे बताया ना, जीरोस जो है उनका आपस में ऑर्डर मैटर करता है? नहीं मैटर करता। तो हमें कौन सी स्ट्रेटेजी लगा देनी चाहिए? जो हमने अभी जो की है उससे जस्ट पहले वाली, ठीक है? क्योंकि वो जो जीरोस हैं वो सारे हमने राइट पे कर देने, ठीक है? सो वो बेसिकली एक प्रीवियस होगा, फॉरवर्ड होगा, जैसे ही उसको आई मीन एक नॉन जीरो वैल्यू मिलेगी उसने उसको से स्वैप कर देना या वगैरह वगैरह जो भी आपने कंडीशन बनानी। ये बात सुना? ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स पे रखती है। ये जो स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई है ना, दिस इज ए रियल स्ट्रैटेजी जिसको 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 यूज करते हुए आप काफी सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? यानी लीड कोड, आप में कितने लोगों को लीड कोड पता है? तकरीबन लीड कोड पर 40 से 50 सवाल से इससे होते हैं सॉल्व। ये जो स्ट्रैटेजी मैंने बताई है ना आपको, ये इनसे सॉल्व होते हैं, ठीक है? अच्छा लेकिन मेरी बात सुनिए, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। अगर आपको कोई कहे ना कि जी फॉर एग्जाम्पल यार मुझे मुझे अरेज नहीं आती, ये बहुत ही स्टूपिड किस्म की बात है कि अरेज नहीं आती। क्यों? कोई बता सकता है? क्योंकि अरेज तो सिर्फ एक कांस्टेंट है, ये वैल्यू है और ये इस तरह पड़ी होती है, दैट्स इट। एक्चुअली जो इंपॉर्टेंट बात है, जगह मुझे लॉजिक बनानी है, लॉजिक बनानी है। लॉजिक बनाने का मतलब है एक्चुअली आपको ये स्ट्रैटेजी सीखनी है, एंड द वे टू डू दैट इज, और कोई तरीका नहीं है, वो यही है कि आप प्रैक्टिस करें। अच्छा इसको मैंने ऐसे सॉल्व किया, इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते, इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते, ठीक है? और कोई तरीका नहीं है, और कोई तरीका है ही नहीं, बता दूं आपको, ठीक है? जब तक आप उस तरह के हजारों प्रॉब्लम, जो हजारों ना चलो 10-20 प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते, तब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं होगी, ठीक है? और कोई तरीका नहीं है। नहीं आपको कहना कोई मैं कोई अल्लाह दिन का चिराग आपको दे दूंगा जी, आप यूं करेंगे चलो जी हो जाएगा, या कोई मैं चिप दे दूंगा आपको, आप दिमाग में डालेंगे आपको सब कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है? सो फार सो गुड, ठीक है? ठीक है? दीज आर रियल स्ट्रेटेजीज, ठीक है? एंड द वे टू डू दैट इज कि उस तरह की स्ट्रेटेजीज बहुत सारी करें, ठीक है? और वो आप उससे जितने ज्यादा सॉल्व करेंगे वो इतनी आपकी स्ट्रेंथन हो जाएगी, ठीक है? आपकी मसल मेमोरी बन जाएगी, ठीक है? गुड। सो ऑल दीज प्रॉब्लम्स जो आपको यहाँ पे पार्ट सी में नजर आ रहे हैं वो तकरीबन यही प्रॉब्लम्स, ठीक है? ये देखिए, ये सवाल दिया हुआ है, ये सवाल को पढ़े, क्या सवाल है? ये आपको ना कैरेक्टर्स दिए हुए हैं जो कि डॉट पे एंड होते हैं। कितने पे एंड होते हैं? डॉट पे एंड होते हैं। इसको आपने अरे में लोड करना है। ऑफ कोर्स कब तक लोड करते रहेंगे? जब तक डॉट नहीं आता। फिर क्या करेंगे? आपको कहा गया कि बीस को लेफ्ट पे कर दें, एम्स को दरमियान में कर दें और एस को राइट पे कर दें। कैसे करेंगे? हाँ, क्या करें? एक तरीका यह 3 अरे से करें, ठीक है? जो कि बिल्कुल ठीक है। अब आप बताएं, ये जो एक्सट्रीम श्रिंकिंग और 2 पॉइंटर अप्रोच मैंने आपको बताई है, इसके थ्रू कैसे करें? बी और ए को, बी और ए, नहीं बेटा, बी भी है, एम भी है और ए भी है, 3 कैरेक्टर है ना, मसला सारा ये। सॉरी सॉरी, मैं कैसे सो द आइडिया इज कि एक्चुअली पहले में काम करते हैं, हम सिंपल सा काम करते हैं। हम कहते हैं जो बीज है ना वो मैंने लेफ्ट पे कर दें, इसके अलावा जो मर्जी है मैंने राइट पे कर देना, ठीक है ना? फिर क्या होगा? फिर जब बीज सारे लेफ्ट पे हो गए तो मुझे पता है इस वाली साइड पे सारे क्या पड़े होंगे? एम्स और एस पड़े होंगे। उन पे मैं दोबारा यही काम कर देता हूं। अब मैं एम्स को थोड़ा लेफ्ट पे कर दूंगा, अब वो क्योंकि इस रेंज में काम कर रहा होगा तो एम्स मेरे दरमियान में आ जाएगा, एस मेरे राइट पे जाएंगे। ये बात समझ? ठीक है? अब आपने जो जो दो पॉइंटर अप्रोच वाली लगानी है बात, वो आप कर लें, ठीक है? दैट्स अ वेरी स्टैंडर्ड टेक्निक, ठीक है? तो ये वही सवाल है। फिर ये सवाल है जी, आपने एक सेग्रीगेशन 2
वो है जी, सारे प्राइम्स लेफ्ट पे कर दें, फिबोनाची दरमियान में कर दें, और नॉन प्राइम नॉन फिबोनाची जो है वो राइट साइड पे कर दें। ठीक है, इट्स एक्चुअली द सेम प्रॉब्लम। ये बात समझ? ठीक है, इसमें एक छोटी सी बात की हुई है कि फिबोनाची को प्रेफरेंस हासिल है, यानी एक सवाल एक नंबर है जो प्राइम भी है और फिबोनाची भी है, तो आपने उसको फिबोनाची में डालना है, प्राइम में नहीं डालना। ठीक है, सो वी आर डन विद दिस। ओके, ये सवाल है कि आपने करना क्या है कि एक अरे दी हुई है और इसमें से प्राइम्स अलग करने, एक अरे में स्टोर करने, और नॉन प्राइम्स को अलग एक अरे में स्टोर करना, और बाद में उन सबका सम भी बता देना कि सम कितना होता है। इसलिए आपको सम भी बता देना कि जो नॉन प्राइम वैल्यूज उनका सम 23 के बराबर है, जो नॉन प्राइम उनका सम इसके बराबर है, तो एक काम उसके ऊपर मजीद कर दिया गया। ठीक है, तो आप अलग कर लें, तो अलग करने के बाद उसको सम भी कैलकुलेट कर लें। ठीक है, मैं वो समझ में आ गया कि इतनी ये वो जो स्ट्रेटेजी वाली बात थी वो कितनी इन पे सब पे लग जाती है। ठीक है, सो फार सो गुड, शुड आई मूव फॉरवर्ड? ठीक है, देखिए हमारी 75% असाइनमेंट हो भी गई है। ठीक है, सिर्फ स्ट्रेटेजीज के थ्रू। ठीक है, चलिए अब आप आते हैं, ये अगेन एक लॉजिक वाला सवाल है, वो ये फ्रीक्वेंसी बेस्ड प्रॉब्लम्स क्या होते हैं। फ्रीक्वेंसी बेस्ड प्रॉब्लम्स आर प्रॉब्लम जिनको पहले हम फ्रीक्वेंसी के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मतलब क्या है? तो फॉर एग्जांपल एक सवाल है, जो पहला सवाल है, आपने एक फंक्शन बनाना है जो कैलकुलेट करे एक एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी। क्या मतलब इसका? कितनी दफा वो एलिमेंट उस अरे में आया है। तो आप एक काउंट बनाएंगे, लास्ट क्लास में जैसे हमने एक वो जो kth एंट्री निकाली थी, इसी तरह आप बस वो उसको सारे को काउंट करें और वो काउंट रिटर्न करवा दें, तो फ्रीक्वेंसी आ गई। ये बात समझ? ठीक है, अगला सवाल देखें, राइट ए फंक्शन विच कंप्यूट्स ऑल द डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ द अरे। आप बताइए कैसे करें? डिस्टिंक्ट एलिमेंट क्या मतलब क्या है? मैं आपको एग्जांपल देता हूं। सो फॉर एग्जांपल, अगर 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 मैं आपके सामने ये एक एग्जांपल दूं, सो एग्जांपल है जी, इनपुट में अगर आपको मिला है ये 1 2 3 1 2 3 5 6 5 2 1 3, तो आउटपुट जो होनी चाहिए ना, सॉरी, डिस्टिंक्ट ये नहीं होता, वो यूनिक होता है। इसका मतलब है इसमें आएगा 1, इसमें आएगा 2, इसमें आएगा 3, इसमें आएगा 5, बस। क्या मतलब? सॉरी बेटा, तो बेसिकली आपने डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, तो बेसिकली ये डेटा आपने लेना है, तो डीज की अरे आपने लेनी है, इनपुट करवानी है। ठीक है, बेशक उसको भी आप कह दें कि एंडिंग एट -1, यानी एक्सट्रीम इनपुट करवा लें जब तक -1 नहीं आ जाता। ठीक है, यानी कि -1 जब तक नहीं आ जाता, और -1 इज नॉट इंक्लूडेड। तो आपने करना क्या है, एक और डीज की अरे बनानी है। दिस इज एक्चुअली वीज, एक डीज की अरे होगी जिसका शुरू में साइज 0 होगा, और बेसिकली क्या करेगा, वो इस डीज अरेज को ट्रेड करता जाएगा और इसमें इंसर्ट करता जाएगा, है ना। लेकिन इंसर्ट करने से पहले एक चेक करेगा, क्या कि वो पहले ही प्रेजेंट तो नहीं है। और पहले प्रेजेंट को कैसे चेक कर सकते हैं? इस प्रेजेंट बना लें, या फ्रीक्वेंसी का फंक्शन हम बना चुके हैं, तो आप उसके अंदर उसकी फ्रीक्वेंसी चेक कर लें। अगर फ्रीक्वेंसी 1 है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो ऑलरेडी प्रेजेंट है। डज इट मेक सेंस? ठीक है, और अगर वो 0 है तो इसका मतलब वो नहीं है, उसको उसके अंदर इंसर्ट कर लें। ठीक है, सो फार सो गुड। ठीक है, चलें जी, इधर आ जाए। अब आपने एक अरे दी होगी और आपने यूनिक एलिमेंट्स निकालने। यूनिक एलिमेंट्स क्या होते हैं? जो कि अरे में टोटल एक दफा आए हो। ठीक है, हाँ, जिसकी फ्रीक्वेंसी 1। सो एक्चुअली इसी अरे में आर्ट्रेट होगा, इसी अरे में सर्च होगा। अगर उसकी फ्रीक्वेंसी 1 आती है, मतलब क्या है, उसको यूज में इंसर्ट कर दो, यूज की कवर अरे बनाओ, उसके अंदर इंसर्ट कर दो और बाद में डिस्प्ले करवा दो। डज इट मेक सेंस? ऑल दीज आर वेरी एक जैसे प्रॉब्लम्स। ठीक है, सारे फ्रीक्वेंसी की बेस पर। ऑलरेडी उसके बाद हमने कहा हुआ है, उसके बाद एक और काम कहा हुआ है कि आप एक काम करें, एक फ्रीक्वेंसी चार्ट बनाएं तमाम डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स का। मतलब है कि पहले आप डीज निकाल ली आपने, अब आप एक और अरे बनाए जिसका नाम रखे एफ, एफ का मतलब फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, और ऑफ कोर्स उसका साइज उतना ही होगा जितना डीज का साइज होगा, इतने डिस्टिंक्ट एलिमेंट। वो आपने क्या करना है, हर डिस्टिंक्ट एलिमेंट की क्या करनी है,
फ्रीक्वेंसी निकालनी और फ्रीक्वेंसी उस एफ में कंप्यूट करनी। डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? ठीक है, अब आप फिफ्थ पे आ जाए। फिफ्थ क्या है? मॉड निकालना। मॉड क्या होता है? ऐसा एलिमेंट जो सबसे ज्यादा दफा आया, ठीक है, और इमेजिन करें कि एक ही होगा जो आएगा, ठीक है। अगर एक से ज्यादा होते हैं तो आमतौर पर फिर उसको उनकी एवरेज वगैरह लेके कुछ तरह काम किया जाता है, ठीक है। ठीक है बात, ठीक है, सो फार सो गुड, ऑलराइट। चलिए पहले तो मुझे ये बताएं ना, जी एक अरे दी हुई है जो सॉर्टेड है, एक अरे दी हुई है वो सॉर्टेड है। इन इसमें नंबर्स पड़े हुए हैं -5, लेट्स से 6, 10, 15, 70, 105 और लेट्स से 600, ठीक है। और मैं आपसे कहता हूं कि मुझे एक एलिमेंट को उसके अंदर सर्च करना है। इमेजिन करिए बहुत बड़ा डेटा है, बहुत ही बड़ा डेटा है। अभी तो आपके सामने 7 वैल्यूज यहाँ पर लिखी हुई है। इमेजिन करें ये 1 GB का डेटा लेकिन सॉर्टेड है, ठीक है। हाउ कैन यू सर्च? मैं आपको एक टी वैल्यू दूंगा और आपको कहा गया इसको सर्च करें। कैसे सर्च कर सकते हैं? हाँ नहीं, बांडी घर के लाभ होता है। पहले तो मुझे बताएं कैसे करेंगे सर्च। हाँ हाँ, तो क्या करें? लेट्स से मैं कहता हूं कि मैंने 20 सर्च करना है। चलो करने शुरू करते हैं, बताएं मुझे। या इससे मैंने आगे देखा, ये भी बात सुने, बात सुने। मैंने -5 को देखा, मैं आगे गया, मैं आगे गया, मैं आगे गया, मैं आगे गया। 70 से आगे चेक करने की जरूरत है? नहीं है जरूरत। तो बात सुनो, 70 से आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। अच्छा एक और मजे की बात है, अगर मैं राइट साइड से चेक करना शुरू करूं तो ये 600 है, ये 105 है, ये 70 है, ठीक है। तो मतलब क्या, मैंने 60 चेक करना था। तो जब तक कम हो रहा है तब तक मसला नहीं है, और कम में भी ऑफ कोर्स वो वैल्यू जो होनी चाहिए वो किससे बड़ी होनी चाहिए? 60 से बड़ी ही होनी चाहिए। तब तक मैं इधर चलता रहा, है ना। अब जब मैं यहां आया, मुझे आगे चेक करने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि इधर वैल्यू बड़ी थी, इधर वैल्यू छोटी हो गई, इसका मतलब इनके दरमियान में होना चाहिए था। नहीं है जी वैल्यू। ये बात सुना, ठीक है। आपको ये बात समझ में आ रही है कि मुझे एक्चुअली इससे आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, इससे तो बेसिकली हमने कोई दरमियान की कोई स्ट्रेटेजी बनाने की कोशिश करनी है। ये बात सुना, ठीक है, ऑलराइट। व्हाट्स द आइडिया? द आइडिया इज, जी शाबाश, ठीक है। सो द आइडिया इज कि आई विल गो इन द मिडल, ठीक है। आई विल गो इन द मिडल, और मिडल के लिए निकालने का तरीका क्या होता है बताएं मुझे। मिडल को निकालते कैसे हैं? साइज बाय 2 कर दे, फिर अगला मिडल कैसे निकलेगा? है अगला मिडल कैसे निकलेगा? क्योंकि अगर आप मिडल चेक करना चाहती है ना, अगर आप साइज डिवाइड बाय 2 करेंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? अगली दफा फिर हमने दोबारा मिडल निकालना है, क्योंकि अगर वो वैल्यू छोटी हुई, अगर वो छोटी हुई तो वो इस रेंज में लाया करती है, ठीक है ना। और अगर वो वैल्यू जो मैं सर्च कर रहा हूँ वो उस मिडल से बड़ी भी तो इस रेंज में लाया करता है। ऐसी है ना, यही बात है ना इसका मतलब। तो मुझे क्या करना चाहिए? शाबाश। तो एक्चुअली एक काम किया जाता है, ये जो बाइनरी सर्चिंग होती है ना, बी सर्च सर्चिंग से कहते हैं, इसमें अरे पास होती है और साइज पास होता है, ठीक है। और हम अज्यूम करते हैं अरे सॉर्टेड है, और इसमें हम आते के साथ ही एस इज इक्वल टू 0 डिक्लेयर करते हैं और ई इज इक्वल टू साइज -1 डिक्लेयर करते हैं। एंड व्हाट्स द आइडिया? द आइडिया इज, सबसे पहले हम m डिक्लेयर करेंगे, और m होगा क्या भला? m होगा s प्लस e डिवाइडेड बाय क्या? 2, ठीक है। मैं कोड लिखूंगा आपको सामने, और उस कोड में गलती होगी, देखते हैं आपको पता लगता है नहीं लगता, ठीक है। मैंने मिडिल निकाला, तो मैंने चेक किया, अगर मिड पे पड़ी हुई वैल्यू t से के बराबर आ जाती है, अगर t के बराबर आ जाएगी, आई विल इमीडिएटली से कि भाई ये m ले जाओ, यही वो इंडेक्स है जिसको तुम ढूंढ रहे थे। ये बात समझना। और अगर मैं कहता हूं एल्स इफ
ए एम पे जो पड़ी हुई वैल्यू है वो क्या है बेटा? अगर वो ग्रेटर देन है टी से तो उसका मतलब लेफ्ट रेंज में लाई करता है। तो हम एक और काम कर देंगे कि ई को बराबर कर देंगे किसके? एम के, नहीं, m-1 के। क्यों? एम को तो मैं चेक कर चुका हूं ना, तो मुझे एम को चेक करने की दोबारा जरूरत नहीं है। ये बात समझ। और इसके अर्थ में क्या लिखेंगे? इसके अर्थ में लिखेंगे क्या कि इसका मतलब है अब वो इक्वल टू भी नहीं है, ग्रेटर देन भी नहीं है, तो वो स्मॉलर होगा। ठीक है ना? जो टी, सॉरी मैं गलत नहीं कर दिया, ए एम इज बिगर देन टी है। अगर ए एम इज बिगर देन टी है तो वो लेफ्ट पे लाई करता है। हाँ जी, अब अगर वो राइट पे आता है तो हम अब एस को बराबर कर देंगे किसके? m+1 के। ठीक है? और इस पार्ट को हमें दोबारा चलाना है। इस पार्ट को मुझे दोबारा चलाना है। कब तक चलाना है ये बताएं? जब कब तक चलाना है मुझे ये बताएं। हाँ जी बताएं, क्या तक चलाना है? जब तक मेरा s स्मॉलर देन और इक्वल टू किसके है? ई के बराबर। डज इट मेक सेंस? ठीक है? डू वाइल लगाना है, वाइल लगाना है, देख लीजिएगा, मुझे ये याद नहीं है। ठीक है? नहीं, आप तो फिगर आउट क्यों क्या होना चाहिए। ये कोड गलत है। ठीक है? अब ये ना कह देना वाइल लगा दे। ठीक है? कोड में मसला है। क्या मसला है? और मसला C++ का है असल में। ये मैं बताता हूं। मसला एक्चुअली C++ का है, नॉट समथिंग टू डू with anything else. It's actually something to do with C++. यानी पाइथन में शायद ये मसला नहीं आएगा, C++ में ये मसला आया। एक्चुअली रियलिटी में ये मसला आया। ये इन्होंने पहले जो बाइनरी सर्च बैकएंड पे लिखा हुआ था, जो लाइब्रेरीज में अवेलेबल था, उसमें एरर था, और फिर ये एरर उन्होंने ठीक किया। कोई गैस बताए क्यों? क्या मसला है? नहीं, कोई मसला नहीं आएगा। साइज इक्वल हो, नहीं कोई मसला नहीं आएगा। असल में मसला पता क्या आता है? असल में मसला आता है, लेट्स से कि अरे आपकी तकरीबन 4 GB की है। ठीक है? तकरीबन 4 GB की। चलो 4 GB नहीं करते, 2 GB कर लेते हैं। ठीक है? अब 2 GB की अंदर जब हम एक्सेसिंग करेंगे तो जो हमारा इंटीजर बनेगा वो 32 बिट लॉन्ग होगा, 31 बिट लॉन्ग होगा, है ना? अब मसला समझ में आया क्या? मसला ये आएगा कि अब जब मैं s+e कर रहा हूं तो s भी 32 बिट लॉन्ग है, e भी 32 बिट लॉन्ग है। इन दोनों में जब ऐड करेंगे तो वो तो ओवरफ्लो हो जाएगा। ये जो इंडेक्स है ये ओवरफ्लो हो जाएगा और वो नेगेटिव इंडेक्स बन जाएगा। और नेगेटिव इंडेक्स को जब डिवाइड बाय 2 करें तो नेगेटिव नंबर ही आएगा, तो वो तबाही फिर जाएगी। ये बात समझ? व्हाट्स द फिक्स टू दिस? है एक तरीका ये लॉन्ग लॉन्ग से कर ले, उस पर लॉन्ग लॉन्ग होते नहीं थे, शॉर्ट शॉर्ट कर दे। लुक एट दिस, सो लुक एट दिस प्लीज। द आइडिया इज कि हम लिखते हैं m इज इक्वल टू, ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये अगेन एक स्ट्रेटेजी है और ये बहुत सारी जगहों पे रेंज में जगह पर जाने के लिए यूज होती है। ओके, लुक एट दिस। मैं इसी को एक और तरीके से लिखता हूं, और लिखने का तरीका यार क्या किया है वो है s, ये देखिए s प्लस e माइनस s प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। एंड नाउ देयर इज नो ओवरफ्लो। ओके, हाँ जी, नहीं समझ यार, समझ खुद जाके समझे। ठीक है? ओवरफ्लो वाली बात समझ में आ रही थी? अगर वो आ गई थी तो ये मैंने लिख दिया बस। ठीक है? अभी कॉपी पे लिख लें कि ये क्यों चलेगा, अब ओवरफ्लो नहीं होगा। यार मैं सर नहीं हूं यार, मुझे प्लीज। हाँ क्या? तो वो गलत होगा क्योंकि दोनों ऑड हो सकते हैं, दैट कैन क्रिएट ए प्रॉब्लम। ठीक है? हाँ
हाँ, आप बताएं ना कि अगर 1 से 2 तक कितने नंबर्स होते हैं। हाँ, ये देख लीजिएगा मैंने प्रश्न क्यों किया। ठीक है, आमतौर पे जब रेंज निकालते हैं ना, मुझे बताएं 0 से लेकर 100 तक कितने नंबर हैं। 0 से लेकर 100 तक कितने नंबर हैं। 101 है। तो आप समझ में आई मैंने क्यों किया। 100 माइनस 0 प्लस 1। ठीक है, ठीक है, बाकी सर्चिंग हो गई। ठीक है, अच्छा अब मैं आपके सामने एक बड़ी मजे की बात बताता हूं, और वो मजे की बात है ये। आपको अरे दी हुई है और वो अरे खुद के शिफ्टेड है और सॉर्टेड भी है। ओके, अब ये तस्वीर आपके सामने है। ये है, अगर आप इसको देखें तो ये अरे सॉर्टेड ही है, लेकिन बस 3 दफा शिफ्ट हुई है। कहां पे, लेफ्ट की तरफ। ऐसे ही है। ये देखो, असल में जो अरे है ना वो ये है 1 2 4 7 8 90 100 110 एंड 120 एंड 130 एंड 160 एंड 210। ये बात सुन रहा है, ये असल में एक अरे ही है जो कि कितनी दफा शिफ्ट हुई है बेटा, वो 3 दफा शिफ्ट हुई है। ठीक है, सो यू आर गिवन एन अरे, आपको नहीं पता वो कितनी दफा शिफ्टेड है, आपको नहीं पता वो कितनी दफा शिफ्ट हुई है, आपने वो के निकालना है। ठीक है, कैसे निकालें। एक तो बड़ा आसान तरीका है, लेकिन ऑफ कोर्स वो चवल तरीका है। ठीक है, चवल क्यों कह रहा हूं, क्योंकि वो टाइम बहुत ज्यादा लेगा। वो क्या हो सकता है, उसके आगे जो पड़ा होगा, ठीक है ना, वो साइज में से माइनस, उसका इंडेक्स साइज में से माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ये बात समझा, यानी हम देखे गए, हम गए यहां तक आए। ठीक है, इसका टोटल साइज 12 है। ठीक है, टोटल साइज 11 है और 8 तक हम गए हैं। तो 11 माइनस 8 इज मीन 3, 3 दफा शिफ्ट हुई है। आपको ये बात समझ में आ गई। ठीक है, व्हाट्स द प्रॉब्लम विद दिस। अच्छा, तो प्रॉब्लम है कि इट विल, अगर ये 1 GB का डेटा है तो दिस लूप विल गोइंग टू रन 2 raised to power 32 times. That's too much. Can you do fast? That's the question. Something like binary search. You have to think about it कि ये k कैसे निकालेंगे। And actually you can do it just like binary search. और by the way, आपको पता है binary search कितना टाइम लेता है। ये ना जाके मेरी जो किताब आपको दी हुई है ना, वो ना जाके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसमें ये बड़ी अच्छी तफसील बताई हुई है कि वो log base 2n लेता है। ठीक है, और log base 2n क्या होता है, वो एक छोटी सी स्टोरी है, वो आप पढ़ लें, आपको उसका फायदा होगा, वो सारी जिंदगी आपको काम आएगी। क्योंकि लॉग अगर आपको नहीं पता तो आप कंप्यूटर साइंटिस्ट कहलाने के काबिल नहीं है, क्योंकि वो इतनी दफा आकर करता है, इतनी दफा आकर करता है कि वो आपको हर एक सेमेस्टर में तंग करेगा। आपको पता होना चाहिए लॉग क्या होता है। लॉग असल में होता ही है कि अगर मैं कोई भी क्वांटिटी लूं n, उसको मैं लेट से 2 से डिवाइड करूं तो वो n/2 हो जाएगी, फिर मैं डिवाइड करूं तो वो n/4 हो जाएगी, फिर मैं 2 से डिवाइड करूं तो वो n/8 हो जाएगी। करते 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 वो आखिर में कभी 1 पे आके खत्म हो जाएगी। ये कितने स्टेप लगेंगे n से 1 तक आने में, ये log base 2n कहलाता है। ये बात सुनना, इसी को कहने का एक और तरीका भी है कि अगर मैं 1 पे खड़ा हूं, ठीक है, और मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो वो 2 हो जाएगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 4 हो जाएगा, फिर 4 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा, फिर वो 8 हो जाएगा। और करते 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 जब कितने स्टेप में वो n तक पहुंचेगा, log base 2n स्टेप। तो जितने श्रिंक होने में लगेंगे उतने ही एक्सपेंशन होने में लगेंगे। ये बात सुना, और ये बहुत जरूरी फंक्शन है। मैं तो ये मैं समझता हूँ कि उस वो इंसान कहलाने के काबिल ही नहीं है, कि इंसान नहीं, एजुकेटेड इंसान हो कहलाने के काबिल भी नहीं है जिसको लॉग का नहीं पता। क्यों, क्योंकि मैं आपको बात बताता हूँ, आपको शायद नहीं पता। अच्छा बाय द वे, ये जो मैंने टू ये लॉग बेस 2 कहां से आया, क्योंकि 2 से डिवीजन हो रही। अगर ये 3 से डिवीजन हो तो लॉग बेस 3n कहलाता है। ये बात, और अगर 3 से एक्सपेंशन हो तो भी वो लॉग बेस 3n कहलाता है। ये बात सुन रहे कि कितने स्टेप लगेंगे n तक पहुंचने में। ठीक है, अब मेरी बात सुने। इंसानों की जो ग्रोथ है, पॉपुलेशन ग्रोथ जो कहते हैं, दैट्स एन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, दैट्स एन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ।
और बाय द वे मैं आपको छोटी सी बात है, ये जो लॉग फंक्शन ये इतना स्लो है, इतना स्लो है। स्लो का मतलब है कि बेसिकली इतना छोटा है कि अगर मैं नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिवर्स की बात करूं, नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिवर्स की बात करूं, तो उसका लॉग बेस 2n जो होता है तकरीबन 152 होता है। मतलब क्या है कि अगर मैं एक एटम से शुरू करूं और सिर्फ मैं ये करूं, आई डोंट नो, तुमने वो सल्लू भाई की कोई मूवी देखी है नहीं देखी, कि आप ऐसा करें कि वो आप किसी दो बंदों के साथ अच्छाई करें और उससे कहें कि वो भी दो बंदों के साथ अच्छाई करें, है ना, जय हो, वो भी है। एक्चुअली वो आइडिया यही है कि अगर आप दो दो की तरफ से एक्सपैंड करते जाएं तो ये विद इन 10 to 15 steps it reaches to like billions, really billions, और मिलियंस का मसला ही कोई नहीं। इसकी सबसे अच्छी एप्लीकेशन कहां पर नजर आती है आपको? पीटीआई की सोशल मीडिया कंपेन, ठीक है। अगर आप देखें तो उन्होंने जो अपने कंपेन्स में लोगों को बाय किया हुआ है, जो उन्होंने, वो हजारों में लोग नहीं है, यानी टोटल उन्होंने जो चैनल्स के लोगों को जिनको उन्होंने पैसे दिए वो कुछ हजार है। लेकिन वो एक एक फेक न्यूज जो भी है उसको वायरल करना हो तो वो कितनी देर लगती है? आधा घंटा, एक घंटा, और वो ट्रेंड बन जाता है। दैट्स एग्जैक्टली हाउ इट वर्क्स, ठीक है। 10,000 बंदे चाहिए पूरे मुल्क को की पूरी तहस नहस करने के लिए, ठीक है। दिस इज एक्चुअली हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ यू टू दिस जनरेशन। इसको कुछ नहीं पता अनफॉर्चुनेटली, एंड आई नो दिस, आई मीन, ये बहुत खतरनाक बात यह है कि क्या मसला है भाई, मिलियन लोगों ने फॉलो की, वो किया हुआ तो ये तो ठीक ही होगा। भाई ये ऐसे ही चलता है। आपको अगर अगर आपको ये छोटी सी मैथमेटिक्स का नहीं पता तो आपके साथ वो होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। और आपके साथ ये हो रहा है अनफॉर्चुनेटली, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। इसी तरह मैं आपको असल में जो बात मैंने करनी थी वो तो मैं कहीं और ले गया। वो ये कि इंसान की जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की तुम अगर देखो ना, जो जो जनरेशन ग्रोथ है वो तकरीबन 1.25 है, 1.25 है या पता नहीं 1.5 है। यानी अगर अगर मैं एक बंदा जो है वो जब वो जाता है तब तक वो, यानी बेसिकली, और उसका मतलब ये होता है कि तकरीबन हर 10 years बाद हमारी जो आबादी है वो तकरीबन तकरीबन 10 to 15 years बाद हमारी आबादी डबल हो जाती है। और डबल होने का मतलब क्या है आपको नहीं पता। और हैरत की बात यह है कि आपकी जो एनर्जी कंजप्शन है वो भी डबल हो जाती है। जिसका मतलब है, और एनर्जी कैसे बनती है? एनर्जी बनती है रिसोर्सेज को यूज करने से। वो आपका इधर से चल रहा है फंक्शन। मतलब पहले आपके पास 20, मैं आपको एक हॉलनाक किस्म की का फिगर बताता हूँ। इन पाकिस्तान जब बना था तो पाकिस्तान के जो फॉरेस्ट रिजर्व थे वो तकरीबन 25% थे। कैन यू गेस कभी कितने? इट्स लेस देन 2%। आपके साथ हुआ क्या आपको पता भी नहीं चला, ठीक है ना। ये बस इतनी सी देर लगी है। यानी आपके साथ आगे क्या होने वाला है अगर आप इसी तरह से, ये अगर ये मुल्क को ना देखा गया कि किस तरह से, भाई आप बिजली नहीं हो यार, ये हुकूमत की, ये बिजली नहीं है, बिजली नहीं, ये तो बिजली नहीं है। भाई आप कर ही नहीं सकते, आपकी औकात नहीं है करने के लिए। आपके आपकी एनर्जी कंजम्पशन अगर आप उसको बढ़ाते जाएंगे, आप पॉपुलेशन को इस तरह करते जाएंगे, अनकंट्रोल तरीके से चलते जाएंगे, आपका यही होगा। दैट्स हाउ इट इज। दैट्स ए दैट्स ए टेरराइजिंग रियलिटी। और अगर आपको ये नहीं पता तो आपके साथ वही होगा जो हो रहा है। आप कीड़ों मकोड़ों की तरह रहेंगे, आप कीड़ों मकोड़ों की तरह ही ट्रीट होंगे, ठीक है। तो और ये एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी है इस पूरी मुस्लिम उम्मा की कि वो कीड़े मकोड़े ही हैं, एंड दैट्स हाउ दे ट्रीट यू, ठीक है। दैट्स हाउ ये दे ट्रीट अस, ठीक है। वो हमें इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं समझते, और हमें यही वो समझते रहेंगे क्योंकि हमारी औकात ही यही है, ठीक है। हम जो है वो और कुछ समझते ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि ये रियलिटीज जो है वो हैं क्या, ठीक है। तो ये एक बड़ी अफसोस की बात है। यानी हमारे यहाँ देखो मैथमेटिक्स को, ये जो एक लॉग है ना, 9th 10th में लॉग पढ़ाते हैं। मुझे एक गारंटी मैं देता हूँ कि आप यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स जो कि इंजीनियरिंग करके भी निकले हैं उनसे लॉग की डेफिनेशन पूछें, लॉग होती क्या है, नहीं पता होगा। और आपकी एनर्जी कंजम्पशन, आपकी सारी की सारी जो इकोनॉमिक्स है वो पूरी की पूरी खड़ी इसके ऊपर होती है। आपके इंटरेस्ट रेट बैंक्स के देख लें, आपकी चीजों की वैल्यू को डी वैल्यू होना देख लें, आपके पैसे की वैल्यू को डी वैल्यू होना देख लें, ये सारा का सारा इकोनॉमिक सिस्टम इसी लॉग के ऊपर खड़ा हुआ है।
और अगर आपको लॉ का नहीं पता तो आप सही मानों में मैं समझता हूँ कि वो आप एजुकेटेड हैं ही नहीं, क्योंकि दिस इज समथिंग जो कि आपकी आपकी शायद मेंटल डेवलपमेंट के लिए जरूरी है कि आप जब रोज की चीजें कंज्यूम करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, एक बड़ी मशहूर टॉक है, अगर अगर आप इंटरेस्टेड हो, वो बड़ी मुश्किल है सुनना, क्योंकि वो ना 1988 की है। वो एक बड़ा मशहूर प्रोफेसर था, उसकी है कुछ 50 मिनट की तकरीबन। उसका नाम है एनर्जी, पॉपुलेशन और एंड ग्रोथ, इसके इस तरह के नाम से। इट्स रियली ब्यूटीफुल डॉक्यूमेंट्री। आई विल, डॉक्यूमेंट्री नहीं, एक लेक्चर है जो उसने क्लास में दिया हुआ, और उसमें वो बेसिकली इस लॉ को समझाता है और ज्योमेट्रिक सीरीज को समझाता है कि ये दोनों चीजें क्या होती हैं। और मेरे ख्याल में वो आप सबको देखना चाहिए। ठीक है, जब भी आप एटलीस्ट उसे समझें कि वो क्या है, और अगर आप चाहेंगे तो उसके ऊपर कोई टॉक भी कभी किसी दिन करनी हो तो हम कर सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट। उसके बाद ये दो तीन प्रॉब्लम्स हैं। पहला प्रॉब्लम है जिसका नाम है कि ना इक्विलिब्रियम इंडेक्स निकालना। व्हाट इज एन इक्विलिब्रियम इंडेक्स? इक्विलिब्रियम इंडेक्स है कि इसके लेफ्ट साइड की वैल्यूज को सम करो और राइट साइड की वैल्यू को सम करो तो वो बराबर आएगा। दैट्स द इक्विलिब्रियम इंडेक्स। ये बात सुना, कैसे करेंगे जी? लेकिन हो सकता है मिड हमारा वो ना हो, इक्विलिब्रियम ना हो, मिड हमारा इक्विलिब्रियम ना हो। स्वैपिंग नहीं करनी, अरे ऐसी की वैसी रहनी। हम्म, रेसिड्यू लगा सकते हैं। तो बेसिकली मेरे ख्याल में हमें हमें पहले, सॉरी, शाबाश, हर इंडेक्स के लिए लेफ्ट सम निकालें, राइट सम निकालें, अगर वो बराबर है तो इसका मतलब है यही मेरा आंसर है। ठीक है, एक्सीलेंट जी। इक्विलिब्रियम हो गया। उसके बाद जो सेकंड इसका नाम है लीडर्स। और लीडर क्या होता है? वो बेसिकली ये होता है कि ना मेरे मेरे जो राइट साइड पे एलिमेंट्स हैं उनसे मैं बड़ा होना चाहिए मुझे। सही बता रहा हूँ? लेफ्ट साइड, सॉरी। ठीक है, सो 16 इसीलिए लीडर नहीं है क्योंकि इसके राइट साइड पे नंबर जो है वो बड़ा मौजूद है। ये बात समझ? 17 लीडर है। क्यों लीडर है? क्योंकि इसके राइट साइड के सारे से छोटे हैं। ठीक है, 4 लीडर नहीं है। क्यों लीडर नहीं होगा? 5 लीडर। 3 भी लीडर नहीं होगा, लेकिन 5 लीडर होगा, और आखिरी एलिमेंट तो लीडर होगा ही होगा। ठीक है ना, तो जो इसके लीडर होंगे 17, 5 और 2 होंगे। डज इट मेक सेंस? ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, इसी का पार्ट। आपको एक अरे दी हुई है और आपको एक एलिमेंट दिया हुआ है और वो एक्स होगा। ठीक है, लेट्स से एक्स की वैल्यू 35 है। ठीक है, और आपको एक के दिया हुआ, और सवाल पता है, सवाल ये है, और अब बाय द वे अरे सॉर्टेड है, यहां पे लिखा हुआ सॉर्टेड, सॉर्टेड अरे। ठीक है, आपको कहा यह गया है कि इस के क्लोजेस्ट एलिमेंट बताएं कौन से। अब ये के कुछ भी हो सकता है, तो लेट्स से यहां पे के इज इक्वल टू 4 दिया। ठीक है जी, और बाद में ये जो एक्स है ना ये इसके अंदर प्रेजेंट होगा, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है जी, तो सबसे पहले आपको एक्स को ढूंढना है। कैसे ढूंढे? सॉर्टेड अरे, सॉरी, कौन से तरीके से करने? बाइनरी सर्च कर लेते हैं। हमें बाइनरी सर्च से पता लग गया, लेट्स से 35, ये 35 बन गया। आप बताएं, मैंने इसके क्लोजेस्ट के एलिमेंट ढूंढने। क्लोजेस्ट के एलिमेंट का मतलब पता ना क्या है? कि मुझे 4 इसके नियरेस्ट नंबर्स चाहिए। क्या करें? हाँ, ठीक है, अच्छा एक मिनट को, सब में से 35 अगर हम माइनस कर दें तो ये कितना टाइम ले लेगा? ये एक पूरा फॉर लूप ले लेगा। इसका मतलब अगर 1 GB का डेटा है तो आप 1 GB और कंप्यूट कर रहे हैं। ये बात समझ में आती? नहीं, ये तो बहुत गंदी बात है। हाँ, सॉरी, एक्सेलेंट। ये समझ में आया क्या बात? ये बात समझ में से क्या होगा? इसने कहा कि जितने के आप ढूंढना चाहते हैं ना, सिर्फ उतने ही इस जगह से के पीछे जाएं और उतने ही के आगे जाएं। और आप क्या करें? माइनस कर दिया, इन्हें 35 से माइनस कर दिया, चलो कर दिया, फिर क्या करें? एब्सोल्यूट यूज कर लेते हैं। ठीक है, फिर वो तो एक नियरेस्ट निकलेगा ना, के नहीं, 2 के वैल्यू।
पहली बात तो ये के नहीं, ये 2k है। क्यों 2k? क्योंकि के ही इधर गया है और के ही इधर गया है। बेटा मुझे वो वैल्यूज, आई एम इंटरेस्टेड इन द वैल्यूज। एक्चुअली आप लोग बिल्कुल सही जा रहे हैं, पैरेलल स्वैप करवा दे। अरे पहले सॉर्टेड है बेटा, नहीं वो तो उनको सॉर्टेड पता है। डिफरेंस तो पूरी में से निकाल रहे हैं ना, तो पूरी में से बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात की है। अच्छा मैं एक हिंट देता हूँ, कैन यू यूज 2 पॉइंटर अप्रोच? कैन यू यूज 2 पॉइंटर अप्रोच? 35 मिला, एक पॉइंटर यहां रखे, एक पॉइंटर यहां रखे, ठीक है। 35 से ये 5 पीछे, ये कितने पीछे? ये 4 के डिस्टेंस। तो पहला नंबर जो क्वालिफाई करता है वो 39 है, ठीक है। और इसका एक पॉइंटर हम आगे कर देते हैं, ठीक है। अगला नंबर क्या है? 42 है। 35 से ये कितने डिस्टेंस के ऊपर है? 7। और ये कितने डिस्टेंस के ऊपर है? ये 5। दिस नंबर विल गोइंग टू डिक्रीमेंट बाय 1, यानी इसका इंडेक्स में इंक्रीमेंट मैं कर दूंगा, ये बात नहीं। और ऐसा हो सकता है बेटा कि यहाँ पे जो नंबर था वो 13 ना होता, 20 होता, तो ये सिर्फ यही इंक्रीमेंट करता रहेगा, ये बात समझ। सो इन ए वे इट इज अ 2 पॉइंटर अप्रोच, ये बात समझ, ठीक है। और इसमें आपको ये भी करने की जरूरत नहीं है कि मैं पहले के 2k इधर निकालूं, के इधर निकालूं और फिर उनको आपस में दोबारा सॉर्ट करूं, समथिंग लाइक दैट। क्योंकि सॉर्ट भी बड़े अजीब तरीके से होना है, क्योंकि मैं एक्चुअली इंटरेस्टेड तो इंडेक्सेस में हूं, ठीक है। तो मुझे फिर कुछ अजीब सी चीज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो आई थिंक दिस विल गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है। इट्स अ वेरी नाइस प्रॉब्लम, आई रियली लाइक इट, ठीक है। सो दिस इज द नेक्स्ट असाइनमेंट, ठीक है। काइंडली इसके ऊपर काम शुरू कर दें। और अच्छा एक छोटी सी बात कहनी थी, वो ये कहना कि अ, आज का दिन है, अच्छा ठीक है। सो कोशिश करें कि ये कल तक जो है ना ये हो जाए। आज रात आप जाके इस पे काम करें। और पिछली असाइनमेंट भी आपकी है, तो हम ऐसा करते हैं कल हम कोई और असाइनमेंट नहीं देते, ठीक है। और लेकिन आप पूरी कोशिश करें कि आज और कल मिलके आप ये काम खत्म करें। और कीप दिस थिंग इन माइंड कि ये जो चीजें हैं ये आपकी आने वाले जो ऊप की चीजें हैं उनमें भी जो प्रॉब्लम सेट्स आएंगे उसमें ये अज्यूम किया होगा कि ये चीजें आपको आती हैं, ठीक है। और आई एम होपिंग दैट ऑल ऑफ यू विल पार्टिसिपेट। आज आपको ना एक वो फॉर्म आ जाएगा, अभी अभी हम पोस्ट करने लगे हैं, जिसमें वो वाउचर वाली बात भी करनी है आपने। और तो दैट्स इट फॉर टुडे।